हिसार जिले की उकलाना नगर पालिका के नतीजे घोषित हो चुके हैं। यहां जेजेपी बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सोनी को निर्दलीय सुशील कुमार साहू ने 419 वोटों से हरा दिया। आरओ यशवीर नैन ने बताया कि प्रधान पद के लिए सुशील साहू को 2993 वोट मिले, जबकि महेंद्र सोनी को 2574 वोट मिले। विजेता प्रत्याशी सुशील साहू का कहना है कि यह 36 बिरादरी और सारे समाज की जीत है। उकलाना एरिया में पानी की समस्या का समाधान करवाना पहला उद्देश्य रहेगा। मतगणना को लेकर पुलिस के भी कड़े इंतजाम थे। और ज्यादा जानकारी के साथ पंचकुला से विनोद लांबा जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनोद, ओवरऑल आपसे जानना चाहूंगी, निकाय चुनाव के नतीजे जो परिणाम है वो क्या कहते हैं? देखिए, रेवाड़ी में 2000 के करीब मतों से जीत हो चुकी है बीजेपी उम्मीदवार की। और राउंड बाय राउंड अगर बात की जाए पंचकुला की, तो यहाँ बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन डिफरेंस जो है वो 5000 का है, तो अभी इसे श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता। और पूरे हरियाणा के हिसाब से निकाय चुनाव के नतीजों का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पूनम यादव को टक्कर तो मिली, और ये जो जीत का जो मैं मार्जिन बता रहा था आपको, ये एग्जैक्टली 2087 वोटों का रहा। अब बात करते हैं बाकी विधानसभा की। जिस तरह से हिसार उकलाना का आपने बताया, उकलाना में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, और ये कहीं ना कहीं झटके की बात है। और जेजेपी के उम्मीदवार यहाँ गठबंधन के सहारे मैदान में थे, लेकिन यहाँ झटका लगा है। धारूवेड़ा में भी जेजेपी को बड़ा झटका लगा है, और यहाँ ये देखने की बात है कि जेजेपी का खाता इस तरह से बिल्कुल नहीं खुल पाया है। और चेयरपर्सन के लिए जो 2 सीट ली थी इस गठबंधन में, दोनों पर धराशायी हुई है जननायक जनता पार्टी। इसके अलावा अगर बात की जाए सोनीपत में, निखिल मदान अभी जो बातचीत कर रहे थे जी मीडिया पर, वो भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव भी इसी क्षेत्र में हुआ था, यानी कि सोनीपत में ही वो बड़ौदा सीट थी। तो वो गढ़, खासतौर से इस गढ़ को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, वहां जीत मिलने में कामयाब रही है। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन ओवरऑल अगर हरियाणा के लिहाज से कहा जाए, तो बीजेपी को तो झटका लगा है, जेजेपी को भी झटका लगा है, लेकिन कांग्रेस ने भी अगर सोनीपत को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और ये अच्छा प्रदर्शन अंबाला के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अंबाला में कुमारी शैलजा का गढ़ कहा जाता है हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, वहां हार मिली है। और हार में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर जिस तरह से रही है, ये चिंता का विषय है। इसके अलावा अगर बात करें धारूवेड़ा की, निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह जीते हैं। जैसा मैंने कहा कि जेजेपी के पास यहाँ मौका था अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, उसमें जेजेपी फेल रही है। सांपला में भी बीजेपी फेल रही है, और वहां निर्दलीय प्रत्याशी पूजा जीती है। तो ये पूरा समीकरण बताता है कि पंचकुला में जीत और हार का जो मार्जिन है वो कैसा रहेगा, ये बाद में क्लियर होगा। अभी 5000 के करीब जो वोट है 18-19 राउंड के बाद बीजेपी के पक्ष में है, और रेवाड़ी बीजेपी जीत चुकी है। सोनीपत में अगर बात की जाए तो कांग्रेस जीत चुकी है, और अंबाला में शक्ति रानी शर्मा, जो विनोद शर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, वो अपनी धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा को जिताने में कामयाब रहे। बिल्कुल, इसके साथ मेरे साथ इसके अलावा विनोद लांबा के अलावा पंचकुला से वज्म वर्मा भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। वज्म, आपसे पंचकुला का पूरा जो नतीजा रहा है वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको अभी जो 23वां राउंड खत्म हुआ है उसके नतीजे बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बढ़त जो है वो भाजपा के तो प्रत्याशी हैं मेयर पद के कुलभूषण गोयल, उन्होंने बना रखी है। आपको बता दें 4142 की जो बढ़त है या मार्जिन कहें इसको, वो बना रखा है। लेकिन साथ ही अगर टोटल वोट्स की बात करें अगर भाजपा की, तो उनको 42,344 वोट्स पड़े हैं, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 38,162 मिले हैं। यानी कि बड़ा मार्जिन जो है अभी भी है, और कुछ राउंड जो है वो बाकी है। अगर इसी तरीके से मेंटेन जो है वो भाजपा इस मार्जिन को करती है, तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो सुनिश्चित हो गई है, लेकिन आगे भी रह सकती है। लेकिन अगर आप बात करें अभी तक जो पार्षद यहां से जीत के आए हैं, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए वार्ड नंबर 1 के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र लुबाना जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कुमार वर्मा जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी की ही रितु गोयल जीत चुकी हैं। वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी की सोनिया सूद विजयी हैं। वहीं अगर वार्ड नंबर 5 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जय कौशिक विजयी हो चुके हैं। वार्ड नंबर 6 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पहली जो सेंध
बीजेपी के गढ़ में कहें या बीजेपी के साथ लगाएं तो ये कही गई कि कांग्रेस ने लगाई। जो पंकज वाल्मीकि हैं वो विजयी हुए। वहीं पे वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस के साथ जो 7वें वार्ड नंबर पे हैं वो उषा रानी विजयी घोषित की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दोबारा से हरेंद्र मलिक जो है वो विजयी घोषित किए गए। वहीं वार्ड नंबर 9 की बात की जाए तो जननायक जनता पार्टी जो कि भाजपा और जेजेपी का जो अलायंस चल रहा है उसके मुताबिक जो है वो खड़े हुए थे राजेश कुमार विजयी, वो विजयी जो है वो किए गए हैं। और साथ ही गुरमेल कौर जो है वो कांग्रेस की वार्ड नंबर 10 से विजयी घोषित की गई हैं। तो इसमें ज्यादातर अगर हम बात करें तो भाजपा के या जजपा के ही जो है वो पार्षद सामने आ रहे हैं। फिलहाल खाता जरूर खोला गया कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद 3 जो है पार्षद चुने भी गए हैं, 3 पार्षद बने भी हैं, लेकिन 7 से 8 पार्षद ऐसे हैं जो भाजपा और जजपा के साथ जा रहे हैं। जजपा और कम से कम 6 जो है वो भाजपा के साथ जो है जा रहे हैं। तो साफ तौर पे पता चलता है कि यहाँ पर जो है जीत की ओर जो है वो भाजपा बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, पंचकुला में जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए लगातार, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा सोनीपत और अंबाला नगर निगम में। आपने मूलचंद गुप्ता से इससे पहले बात की थी विनोद, रिएक्शन क्या किसी और का आया, खासतौर पर सोनीपत और अंबाला की अगर बात करें तो वहां पर क्या समीक्षा की, मंथन की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्या रिएक्शंस आए अभी तक? देखिए, बीजेपी से मैंने रिएक्शन लिया और ज्ञानचंद गुप्ता का ये कहना था ऑन रिकॉर्ड। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर भी हैं, पंचकुला के विधायक भी, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर ही मैंने सीधा सवाल, सपाट सवाल पूछा कि किसान आंदोलन का क्या। उनका मानना था कि सीमित क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर रहा है। और एक तरह से ये बीजेपी का अगर स्टैंड देखें तो अब बाकी कुछ नेताओं से भी बातचीत के बाद काफी हद तक क्लियर होगा। कांग्रेस सीधे तौर पर अगर हराती तो बीजेपी इसको ज्यादा बड़ा इंपैक्ट मानती, क्योंकि सीधे तौर पर नहीं हराया। चाहे अंबाला की आप बात कर लें और जिस तरह से निर्दलीय जीत के आए हैं, सांपला में हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे, सांपला की बात कर लें, उकलाना की बात कर लें, दारूवेड़ा की बात कर लें, निर्दलियों से हारने की वजह से भी इसे कांग्रेस को बढ़त न लेने का मौका बीजेपी के नेताओं ने देखना शुरू कर दिया। और शाम होते होते जिस तरह से बाकी बयान आने शुरू होंगे, ये देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। एक मोटे तौर पर बात निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर मान रहे हैं, सीमित क्षेत्र में ही सही, क्योंकि सोनीपत एरिया वही एरिया है जहां खुद किसान बैठे हैं और हाईवे पूरी तरह से बंद किया गया है। लेकिन कांग्रेस को इतनी बड़ी बढ़त नहीं मिली है। और ये टेक्निकली देखा जाए या फिर सीट के तौर पर देखा जाए तो सीट के तौर पर भी ये चीज साफ नजर आती है कि कांग्रेस के पास चेरिश करने के लिए, खुशी मनाने के लिए सिर्फ सोनीपत बचता है। और पंचकुला में अगर जीत नहीं मिलती है कांग्रेस के उम्मीदवार को, तो कांग्रेस के पास भी बहुत ज्यादा अपनी पीठ थपथपाने का मौका नहीं होगा। लेकिन इसे और किस तरह से देखे विनोद, निर्दलियों का इन चुनावों में इतना ज्यादा दबदबा, क्या संदेश ये भी एक वोटर्स की तरफ से कि भरोसा ना भारतीय जनता पार्टी पर जताया गया है और ना ही कांग्रेस पर, निर्दलियों का साथ दिया इस बार जनता ने, तो ये दोनों ही क्या पार्टियों के लिए संदेश है? देखिए सांपला में तो उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं थे, और लेकिन उकलाना और धारूवेड़ा की बात की जाए तो वहां निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा। और ये कैंडिडेट के चेहरे के ऊपर भी है कि पार्टी लाइन से अतिरिक्त अगर कोई काम करता है तो उसके भी असर के तौर पर कहा जाएगा। और तीनों ही पार्टियों के लिए मैं यही आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं और दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर क्लियर कट अगर देखा जाए तो ना भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत है, ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। और जेजेपी जो तीसरी एक पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा में, उसका तो खाता उस तरह से नहीं खुल पाया। इनेलो ने इस पूरे इलेक्शन से, जो चौथी पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा की, इस इलेक्शन से दरकिनार करते हुए किसान आंदोलन के विरोध स्वरूप खुद को इलेक्शन से दूर कर लिया था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं। और निश्चित तौर पर निर्दलियों का जीतना कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देना था तो वो वोट कांग्रेस के पास क्यों नहीं गया, और अगर कांग्रेस से कोई ऐतराज था तो वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के पास क्यों नहीं गया। बिल्कुल, ये चिंतन का विषय दोनों ही मुख्य दलों के लिए। और रिजल्ट्स देखिए अब सामने आ चुके हैं, और बेहतर प्रदर्शन किसी भी दल का नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि कई वार्ड्स में कई सीटों पर निर्दलियों का दबदबा देखने को मिला है। वज़्म और विनोद, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए नतीजे सामने आ गए हैं। सोनीपत और अंबाला नगर निगम में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। प्रदर्शन बेहतर सिर्फ पंचकुला में ही बढ़त बनाए हुए हैं। पंचकुला में मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के,